बारे में इसका क्या नाम है? सही जवाब, सही जवाब। ये मेन क्वेश्चन आंसर है। इस पर्सनालिटी को पहचानना है। या और ये किस किस चीज से जुड़ा हुआ है? एक्टर है। क्या नाम है? पास। चलो आपका क्वेश्चन। बोनस। चलिए नेक्स्ट। नो नो पास। कोई मत बोलो प्लीज पीछे से। कोई नहीं बोल रहा है। नो 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 नो। नेक्स्ट। यस आ जाओ सब। कोई नहीं बोलेगा हाँ, प्लीज। नाम बता दें। नाम बताना है। नहीं नाम चुना नाम बताना है। नेक्स्ट। यस कोई नहीं बोलेगा। बता देगा, ये बता देगा। आ जाओ। नाम देख के सही से देखो। कोई नहीं बताएगा पीछे से बहुत नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। आपका इसका नेक्स्ट है। चॉकलेट निकले तैयार है। सैफ खान। ये क्या हो गया? लास्ट हो गया ना? यस हो गया। यस कंप्लीट हो गया ना, उसका मिडिल स्कूल अविनाश अनाउंस कर दिया। चलो हो गया क्लोज। जब तक बात कर रहा है। देखो टाइप 1 की 4 बात कर रहा है क्या? क्या फाइनल कर देते हैं। और जो टॉप 4 है उनको तो प्राइज मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जो लोग वो भी मिलेगा। उनको भी मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप लोग बहुत ही बच्चे हैं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से जवाब दिया है, इसलिए जो टॉप 4 हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जो हैं उनको भी मिलना ही मिलना है प्राइज, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो 2 बजे हम फाइनल रिजल्ट का अनाउंस करेंगे फॉर प्राइमरी लेवल। मिडिल स्कूल के जो भी हैं हम उनका नाम अनाउंस कर रहे हैं। अगर आप लोग आए हुए हैं तो प्लीज एक बार अपना अटेंडेंस लगा लीजिए ताकि हम सीटिंग अरेंजमेंट करें। नाम बताइए। नाम आया है। नाम का टाइटल क्या है? तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीज सीख गया है, बहुत ज्यादा चीज जीत भी गया है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आराम से, किसी भी तरह का जो क्वेश्चन मार्क होगा आपके मन में, किसी भी तरह का जो डर होगा आप हमें बताइए। मतलब कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश को हिंदी, तो आप बेफिक्र बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक। एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। जो मिडिल स्कूल में है, फिर से मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, कृपया आगे आके बैठे। फिर यहाँ से एक एक करके आएंगे, पर्ची लेंगे और उसके अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट होगा, फिर हम क्विज स्टार्ट करेंगे। अभी 8 लोग आ गए हैं, 2 लोग और हम लेंगे, टोटल 10 कैंडिडेट होगा फाइनल सिलेक्शन ओरल के लिए। साकिब, राज, आयुष, अस्मिता, हसी, आदित्य, अभिनव सॉरी, अब्दुल, सारे लोग हैं। आप लोग बैठो ना, बैठो। जो हाई स्कूल वाले हैं कृपया आप पीछे बैठिए, और जो भी प्रतिभागी हैं अभी मिडिल स्कूल में जिनका भी हम लोग ओरल कंडक्ट करेंगे उनका हौसला बढ़ाइए। जब ऑडियंस का टाइम आएगा वो भी आप आंसर दीजिए। और कैंडिडेट आप मैच्योर हैं, आपको रूल्स पता है, ठीक है। जो जैसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बोनस होगा उसमें हम बता देंगे आपको पहले ही। 30 सेकंड का टाइम आपको भी मिलेगा। एक बार क्लॉकवाइज होगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होगा। दीदी क्वेश्चन बताइए ना, तो हेल्प करिए। आप सादिया यहाँ पे आ जाओ। एक्चुअली शादिया और प्रेम ने क्वेश्चन बनाया है, जो कुछ भी आपने दोनों आपने कंबाइन किया है ना, ठीक है ना। तो सादिया बैठ जाओ। तो ऐसे तो आप ही करेंगे, लेकिन दोनों कृपया सारे लोग मास्क पहन के रहें। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा दूरी बना के भी रखें। इतना जगह है जहां हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। हमारे साथ जो अभी हैं प्रेम है, सादिया, मृत्युंजय जी, मतलब एक ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है
कि आप लोग तो आशा करते हैं कि सब लोग वैक्सीन लगा लिए होंगे, तो आपको बताना है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो भारत की कौन सी कंपनी बनाती है? कोविशील्ड वैक्सीन भारत के किस प्रयोगशाला में बनती है? 2020 में बना था, इसके साथ आपको बताना है, जिनको जानकारी आई है बैक पे मुख्य ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो भारत के कौन से लैब में बनाई जाती है? आइए दोनों में से आपको एक बताना है। आपको दो कंपनी का नाम बताया, तो कोविशील्ड बोल रहे हैं, एक कोवैक्सीन है एक कोविशील्ड है। तो हम पूछे आपसे कि आराम से कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो भारत के कौन से प्रयोगशाला में बनती है? आपका जवाब बिल्कुल सही है, मतलब कि दोनों आप आंसर दीजिए, तो आपको एक चूज करना है। नहीं तो आप गलत जवाब। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाती है, इनका हेडक्वार्टर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो जिनका जो डॉक्टर कृष्णा एल्ला है वो बनाती है कोवैक्सीन। चलिए अगेन जब छोटा सा इशू है तो एक अगेन क्वेश्चन है, मतलब कि ऑडियंस के लिए कि आपको बताना है जानवरों के लिए कोरोना वायरस का टीका बन चुका है, तो आपको बताना है कि कौन ऐसा देश है जो जानवरों के लिए कोरोना वायरस का टीका डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया है? जापान, रूस। जो भी बोले सही जवाब एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। आइए और अपना चॉकलेट ले लीजिए। अभी जो दो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है फाइनली मॉर्निंग में जिन्होंने टेस्ट दिया है, उसमें से एक रमन है। रमन आ जाइए प्लीज आगे। और हमारा 10 कैंडिडेट हो चुका है, हम उनका नाम ऑलरेडी लिख लिए हैं लिस्ट में, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही बैठा देंगे। और क्वेश्चंस दोनों तरफ से आएगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो नो नीड टू वरी। सो साकिब ए, बी राज, सी आयुष, डी अस्मिता, प्लीज वो दे। आप इधर आ जाइए। हसी ई नेक्स्ट, आदित्य यहाँ तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। नेक्स्ट, आदित्य, अभिनव नेक्स्ट, अब्दुल नेक्स्ट एंड रमन। रमन अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आइए, क्योंकि क्विज स्टार्ट होने वाला है, तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनको हम बैठा लेंगे। नहीं आप गलत है, आपको नहीं पता है। थोड़ा सा टफ सवाल है कि आपको ऑडियंस के लिए है कि सबरीमाला जो मंदिर है वो केरला में है, वो कौन से भगवान का मंदिर है? नहीं ये लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। आप कहाँ हैं? आप इन आवर मींस बिहारी में कौन? नहीं वो गॉड इज लॉर्ड अयप्पा। जो कैंडिडेट हाई स्कूल के लिए आए हैं प्लीज वेट करें, आप पीछे की तरफ बैठ जाएं और इस चमचमाता हुआ ट्रॉफी और कप पे फोकस करें और तैयारी करें जो भी आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि हम जो भी पार्टिसिपेंट हैं उसमें से टॉप 4 को सेलेक्ट कर रहे हैं और काफी एक्साइटमेंट राउंड होने जा रहा है, रैपिड राउंड है, विजुअल ऑडियो, तो आपको पूरा मिक्स मिलेगा। रमन प्लीज आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, आपका वेट किया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं उनको रूल्स अगर नहीं पता है तो हम फाइनली एक बार बता दे रहे हैं, एक बार कुछ नहीं। अगेन ऑडियंस के लिए सवाल है कि ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कि व्हाई आई एम एथिक्स, मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये भारत के कौन से क्रांतिकारी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? एक बार ध्यान से सुनिए, व्हाई आई एम एथिक्स, मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं
उनके जीवन पर लिखी गई है। मैं तो रीड नहीं किया वो सारा रीड नहीं किया। आप यहाँ बैठिए साथी। चलिए, उनको यहाँ बैठिए साथी। फांसी की सजा मिली थी, 29 तारीख को मिली थी, 29 मार्च। राइट, जोरदार तालियां बजाइए। नहीं रमन जी, आप जहां कहीं भी हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो कृपया शीघ्र पहुंचे। आपकी वजह से थोड़ा क्यूज में विलंब होने जा रहा है, तो आप जहां कहीं भी हो कृपया जल्द से जल्द पहुंचे। रमन, राइट, एक चेयर ले लीजिए, एक चेयर लेके बैठिए। थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा यहाँ से मंच को संभालें और पूरी टीम को मदद करें एग्जीक्यूशन प्लान में। अविनाश, आप जो भी नेक्स्ट लेवल है, हाई स्कूल कॉलेज लेवल, उसका जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है उसमें हेल्प करवाइए। जब ऑडियो वीडियो राउंड होगा तो जो कैमरामैन है उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप यहीं पे बैठे रहें। जब आपको बोला जाएगा तो आप डिस्प्ले पे क्वेश्चन खराब हो जाएगा। So anyone, any question, any doubt? No sir. That's great. How the Joes? देखिए मृत्युंजय हमारे बीच में है, मृत्युंजय जी जो कि मतलब बहुत ही प्राइमरी लेवल वाले बच्चों को भी हौसला बढ़ाए हैं और आप लोगों के साथ भी हैं, तो प्लीज ऑपरेट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक बार जोर अपने आप खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार खुद के लिए, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ अपने में बेस्ट है। सभी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। That is, which part of a bryophyllum plant gives rise to a new plant? In हिंदी, bryophyllum पौधे का कौन सा भाग नए पौधे को जन्म देता है? First, stem means तना, B, root means जड़, C, leaf means पत्ता और D, flower means fruit. C, leaf. Yes, you are correct. जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और बंदे एक कठोर समर्थन को I कहा don't know. Pass. देखिए, सबसे पहले आप डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। जब कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को पूरा सुनिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पॉज बोलिए। ये जो हमारी जो अनुशासन है वो आप कृपया इस दायरे में रहिए। सभी कैंडिडेट के लिए है, तो पहले क्वेश्चन को ठीक से सुन लीजिए। अगेन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्रुप। ओके, ग्रुप सी। चलिए, ग्रुप सी के लिए बोनस हो सकता है। फिर से एक सवाल सुन लीजिए, ऊपर बोलिए मैम। A rigid support tied around a fractured part is called। एक फ्रैक्चर वाले हिस्से के चारों ओर बंधे एक कठोर समर्थन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शंस, A स्लिंग, गोफर, B बैंडेज, पट्टी, C स्प्लिंट, पट्टी या D ब्लिस्टर, छाला। B what? पट्टी। B is bandage. No, that is not चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बता दीजिए आप। Okay, answer for this one is sling, gopher. That is A. आंसर क्या था? Okay, for group C, which is the device to image the sun? सूर्य की छवि बनाने वाला उपकरण कौन सा है? Options: A plane mirror, समांतर दर्पण, B pinhole camera, C straight pipe या फिर D glass slab. D Glass slab. No, that is not the correct. सवाल समझे पहले दिए। नहीं देखिए, अगर ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, तो आप डायरेक्ट नहीं, क्वेश्चन को सुन लीजिए। यूं आपको तुक्का नहीं लगाना है। मैंने आपने एक मिनट पहले ही बताया था, पहले सीखना है तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज क्या हो कि आज जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं मैडम, कल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। नहीं आ रहा है फिर से बोलिए कि एक बार और क्वेश्चन सुनना चाहते हैं। हम 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। क्वेश्चन समझाएंगे ना, थोड़े कैसे हो जाएगा। आंसर बता दीजिए, इनका राइट आंसर। सूर्य की छवि बनाने वाले उपकरण का नाम है पिनहोल कैमरा।
Okay, next question for group B. That is, cell is a device which के लिए माइक रखिए उसको। माइक दे दीजिए। for group B, cell is a device which cell का एक ऐसा उपकरण है जो क्या यूज है इसका वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। या डी, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। ए, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज द करेक्ट आंसर। For group E, is used in wine and beer industries because it respires. Yeast का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि वो कैसे श्वास करता है, रेस्पायर कैसे करता है। फर्स्ट ऑप्शन, एरोबिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, एरोबिक रूप से ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। बी, एरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, एरोबिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। सी, एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, अबारिक रूप से शराब का उत्पादन करता है। या डी, एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग CO2, अबारिक रूप से CO2 का प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। जरूरी नहीं है। डी, एरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। ओके, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश ना, तब जाके हिंदी में बोलना है, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ जब आप तो इंग्लिश जानते ही हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसको हिंदी में रिपीट कीजिए, क्योंकि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको करने दीजिए, फिर आप शुरू कर दीजिए, तब जाके हो पाएगा। ठीक है भैया, विल कोऑपरेट यू। सवाल समझिए जी। और दूसरा ये समझिए, ये जो है ना, ईस्ट का आपका प्रयोग आंसर जो है नेक्स्ट स्लाइड में है ना, आंसर नहीं यहाँ पर यहाँ पे। इट्स ओके, देन आप यहाँ पे स्लाइड दिखा दो ना, यहाँ पे देखने से आराम से वो देखेगा भी। शो कर देते हैं। स्लाइड शो कर दो प्रेम, यहाँ पे इसको जोड़ दियो हो ना, इसे अटैच कर दो, स्लाइड शो कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ पे इसको जोड़िए ना। कहाँ के भैया, इसको ऑन कीजिए, ठीक है। और अब बस आप क्वेश्चन सामने में देख रहे हैं ना, खाली मेन क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन देख के अंडरस्टैंड, ठीक है। खाली ऊपर वाला पढ़िए, हिंदी वहाँ पे है, सबको समझ में आ जाएगा। जस्ट यू रीड क्वेश्चन, ऑप्शन इज देयर, आपको आंसर देना है। इज इट क्लियर? समझ में आ सबको बात ना? हिंदी वहाँ लिखा हुआ है, आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है प्रेम, ठीक है। अपना बताइए जी। ईस्ट का प्रयोग जो है ना, शराब बनाने में किया जाता है, ठीक। अभी कहाँ पे हुआ ये? अच्छा आएगा, ठीक है, ठीक है। उसमें जो है कौन सा शोषण क्रिया होता है वही बताना। ईस्ट का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। केबल लगाओगे तब ना, वैसे वैसे बताना है, प्रयोग किया जाता है, सिंपल देख लो बोर्ड। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। The answer for this question is C, anaerobically producing alcohol. चलो अब F के लिए होगा। Okay, for group F, an oxide is acidic and has a pungent odor. It could be. बस सबको सामने में आप छोड़ दो, आप उनको पढ़ने तो आंसर देने दो, ठीक है। बस उतना ही है, बीच में काम होते हैं, मोटिवेट करके था समझाते थे, वैसे कितना चल रहा है, सीखेगा ये बच्चा थोड़ा और होगा। हाँ, Option C. माइक सामने में रख के बोलो, सामने रख के बोलो। हाँ, C. ऑन नहीं है बेटा, उसको ऑन करो। No, that's not correct. 10th क्लास का। इधर तो ऑडियंस से पूछ लीजिए, कोई ऑडियंस रेडी हो? ऑडियंस बोनस नहीं है, हाँ बोनस नहीं है। ऑडियंस कोई बताएगा जी, कोई भी नहीं करेगा किसी से। और तो है। हेलो सब चुप हो गए। हेलो हेलो हेलो, एक और था ना वहाँ पे ना, एक अच्छा आप पूछ रहे उससे ना। हेलो हेलो सर, अब ऐसा कीजिए, वो दे दीजिए ना, ये इनको दे दीजिए। रेशम का प्रकार नहीं है ना, इसमें जो है ना, कौन सा जो है रेशम का कीट उस प्लांट में नहीं बैठता। क्या बोल बी? तो सर ना ऑप्शन बी इसका नहीं गलत है। No, that's not correct. गलत है, होगा नहीं।
चल बताओ, कोई ऑडियंस बताएगा? कोई बताओ तो ऑडियंस, रेशम का प्रकार नहीं है। टाइम तक लास्ट, हाँ डी ठीक है। ये कहिए हाँ डी बोला था। डी की बी हाँ, बोला, डी डी बोला था। तब तो ठीक है। बोला डी बोला था जी। नहीं सर डी बोला था। तुम सब जी डी बोला डी डी बोला था। तब तो ठीक है। तुम बोला डी बोला है। एक बार जो आप जोर से आवाज बोला था बोलिए ना? तो मास्क को हटा लीजिए, मास्क को हाँ, थोड़ा सा मास्क। रिवील कर लीजिए आंसर बोलते समय, क्लैरिटी के साथ। जी था ना, क्या नाम है? डी हाँ तब ठीक है। तो आइए बस। चलिए आज का पूछिए। Okay, next question. Transplantation or seedling is done in. Yeah, that is the right answer. सही है क्या? Okay, next question. Name a biosphere reserve where the plants and animals are similar to those of the upper Himalayan regions and lower Western Ghats. जोर से बोलना क्या? बी। No, that is not the correct answer. Audience, बताओ anyone? सी सी See, that is the correct answer. सी। Bachman. चल लास्ट, अब जे का सवाल। Okay, pendulum oscillates 20 times in 4 seconds. Find its time period. बड़ी है पेंडुलम। हाँ? सही बताओ। एक क्लास में ही नहीं सवाल क्लास। A 0.0. B? 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 No, no, that is not the correct answer. Anyone? ए No, that is not the correct. Okay, C is the correct answer. मतलब उस 0.2 पे देख seconds. के बोलो कि ये आंसर है। समझिए सवाल समझिए पहले। ये जो समझ गया ना, ये जो पर्वत है तंजानिया, जो माउंट किलिम जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में B. है? B. अफ्रीका। नाम पढ़ो ना, क्या लिखा हो नाम बोलो, बीसी बोलो। Yeah, that is the राइट correct आंसर। answer. Okay, next. It is an S-shaped ocean. ये जो आपको ऑप्शन दिया गया, देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ये जो जितने भी सारे ओशियन हैं उनमें कौन से ओशियन एस आकार के हैं, एस की तरह दिखते हैं वो, देखने में इस आकार में। उसको जस्ट लाइक एस दिखते हैं वो। Correct answer. राइट आंसर। Okay, next question. Which of the two rivers are studied in the Rig Veda? ऋग्वेद में किन 2 नदियों का जिक्र किया गया, वर्णन किया गया बस। सी Which answer? सी सी No, that is not the correct. आंसर बता दीजिए। Okay, answer is D. Bees and Satluj. Okay, next. Who composed Meghdut? मेघदूत की रचना किसने की? मेघदूत एक पुस्तक का नाम है, जिनके राइटर कौन है? लाइन तो इसमें नहीं है सर, माइक इसका नहीं काम कर रहा है माइक। खाना जो खा रहे हैं उसको बोले नहीं देखते कोई माइक नहीं काम कर रहा है, खाना खा रहा होगा। है, आके जा देख लेने के लिए एक बार। बोलो कुछ भी। हाँ थोड़ा एक बार रिमाइंड कर दीजिए जल्दी आने के लिए। और क्या No, that is not the correct. ए तुम लोग क्या बोल रहा है? इसका आंसर है बी, कालिदास। आदित्य है ना तुम? हाँ Okay, next question. When is the International Women's Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये जो ऑप्शन दिया गया उसी में से उसका आंसर है। और सुनिए ना, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए तुम तो पीछे पीछे पीछे। A. No, that is not the correct answer. B is the right answer. 8 March.
Okay, next question. What is central to Indian democracy? भारतीय लोकतंत्र का केंद्र बिंदु क्या है, मतलब मेन बिंदु? पहले सवाल समझे आप? ये जो हम जिस देश में रहते हैं डेमोक्रेसी और लोकतंत्र सबको सब कुछ करने की आजादी है, तो उनमें से कौन ऐसा चीज है जो आप सबके साथ एक समान करते हैं? तो उसमें से वो 4 ऑप्शन है, तो ये लोकतंत्र का जो मेन केंद्र बिंदु वो कौन सा है? पीछे कोई बोलेगा? A. क्या बोले? A. That is the correct answer. For the media is known as C. No, that is not the correct answer. That is B. Censorship. पता है, आप कितने आते हैं कितना पता है। Okay, next question. What is cultivation of grapes called? अंगूर। ठीक है, क्वेश्चन है कि अंगूर की जो खेती की जाती है, जो मतलब कि जिस गार्डन में या फूल की खेती, मतलब उसको क्या कहा जाता है? किस प्रोसेस के तहत अंगूर की खेती की जाती है? क्या? रॉन्ग आंसर। No, that is not. बी, विटीकल्चर। Okay, next question. Who was the first Indian Governor General of Free India? देखिए आप उसको क्या क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय इंडियन लगा हुआ है। सी राजा गोपालचारी। राइट आंसर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। Act came into effect. रॉयल एक्ट कब लागू हुआ? ये जो एक रॉलेट एक्ट आया था, इनको इतिहास में काला कानून बोलते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को शक किए तो उसको पकड़ लेती है पुलिस। तो ये जो डेट दिया गया है, तो इतिहास के किस तारीख को ये पास हुआ था? रॉलेट एक्ट यानी काला कानून। Option A. No, that is not the correct. एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। इनको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन तब सवाल था। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। What the 1919 10th March. 1919 में। Option B. B. Krishna Menon. No, that is not the correct answer. The correct is Sardar Vallabhbhai Patel. राज का सवाल है। Okay, next question. In which place the first medical college was established in India? कोलकाता। Yeah, that is the correct answer. और जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। Okay, next. On which river bank is Goa located? ये जो हमारा राज्य है गोवा, ये कौन से रिवर पे स्थित है? किस नदी के किनारे है गोवा? साबरमती। No, that is not the correct answer. Mandvi. आप बताइएगा कि जो साबरमती आप बोले हैं वो कौन से शहर है? आप साबरमती अहमदाबाद। जी, गुजरात है, अहमदाबाद का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। Next question. Asha ranked 16 from the top and 15 from the bottom in an examination. How many students are there in the class? आशा का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है? B. Which option? B. 31. No, that is not the correct answer. It's A. 30. Okay. 3 of the following 4 are alike in a certain way and so form a group. Which is the one that not belong to the group? इसमें जो वोट को छांटना है, तीनों एक समान है, एक अलग है,
इसको छाटना है, जो बेजोड़ है वो छाटना है इसमें से। B God. No, no. It is the D child. How is it reading? It is C. Okay, next question. How many meaningful English words can be formed from the letters A, I, P, R using each letter only once? इस चारों अल्फाबेट का एक बार प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। एक बनेगा कि दो बनेगा, तीन बनेगा, मतलब मीनिंगफुल। Pass. कोई बताता ऑडियंस? 3 नाम बताओ तो। इसको नहीं इसका? रे, जो बनेगा एक पेयर होगा ना, PAIR हाँ हाँ सही बोले आप। और एक एयर होगा। एयर चारों एक एयर में तीन ही होता है, चार वही तो है। चारों का यूज राइट आंसर बता दीजिए आप। That is more than 3. अभिनव का होगा आप सवाल। अभिनव जी, हाँ ठीक है। Okay, in a certain code, just is written as like that and late is written as that. How is test written in that code? पास कर रहे हैं क्या? कुछ बोलो जो तुम लग रहा है, जोर से बोलो ना। Yeah, that is the correct answer. ऐसे जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। ऐसे कुछ बोल दिया। Okay. Tennis that trophy is related to tennis. Then Walker's trophy is related to which game? Given there. ठीक है, ये जो टेनिस ट्रॉफी है, एक प्राइज दी जाती है, वो टेनिस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा खेल है इनमें से जिन्हें वॉकर कप दिया जाता है। C. No, that is not the correct answer. Anyone from the audience? B. Yeah, goal. राइट आंसर इज गोल बी। Goal. Okay, next question. What does ATM means? What is the full form of ATM? एटीएम का पूरा नाम बताओ। हम जो पैसा निकालते हैं एटीएम से, तो उसका पूरा नाम क्या है? ATM। कोई नहीं बोलेगा ये पीछे। शांति बनाए रखिए कृपया। कोई वो सीधी पे कर रहा है पगला से। जल्दी वो ये नहीं। नो नो। हाँ ना। C. Automated teller machine. Yeah, that is the correct. और जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। Okay, next question. The office of the UN General Assembly is in यूएनओ का मुख्यालय है। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? हम बता। हाँ नाम बताओ ना। ए बोले ए। नो नो no, नो। that is not the correct. Anyone from the audience? No, that is New York. न्यूयॉर्क। कौन नया दूंगा बोले रे चुनरी। Which state has signed Bollywood actor Sanjay Dutt as the brand ambassador of its Golden Jubilee celebration? That was very famous in the news. संजय दत्त को जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कौन से राज्य का मुख्यमंत्री? क्वेश्चन समझिए आप। समझे क्वेश्चन? ये जो एक बार आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि एक एक्टर है संजय दत्त, तो एक स्वर्ण जयंती तो उस राज्य का स्टेट डे त्योहार है, तो आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के फिगर है, मतलब उसको प्रमोट करने के लिए उस स्टेट के लिए उसको नामित किया गया है। D. Gujarat. No, that is not the correct answer. अरुणाचल प्रदेश। Yeah, Arunachal Pradesh is the correct answer. जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए।
Okay. Hanukkah is a celebration held every year by which group of population? ये जो हनुक्का, जैसे हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, छठ सेलिब्रेट करते हैं, वैसे हनुक्का फेस्टिवल है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो भी समुदाय है, कास्ट में किस कास्ट के द्वारा ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है, हनुक्का। Yeah, that is the correct answer. और जोरदार तालियां के लिए। Recently became the third highest wicket taker in chess. भारत के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी जो टेस्ट मैच में तीसरे नंबर पे है, वो सबसे ज्यादा विकेट लेने पे? मोहम्मद शमी। D. No. Anyone from the audience? अश्विन। जसप्रीत बुमराह। जडेजा। ईशांत शर्मा। Jadeja. Okay, next question. Which social networking platform is set to rename itself as Meta? चलिए एक बार कोई नहीं बोलेंगे, आपको बताना है बाबू, ये जो मेटा है, मेटा व्हाट, ये पहले जो किस नाम से जो पहले हम कौन सा ऐसा जो सोशल मीडिया वेबसाइट है उनका नाम मेटा हो गया है। Facebook. राइट आंसर पर जोरदार तालियां प्लेस करिए। एक लेडी है भवानी देवी, तो जैसे सानिया मिर्जा खेलती है ना टेनिस, तो इसे भवानी देवी इनमें से कौन सा खेल खेलती है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक बार कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक बार थोड़ा सा पीछे हटिए आप लोग। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? खत्म हो गया था। चलो चलिए ऑडियंस बताएंगे राइट आंसर। Fencing. That is the. Okay, next question. Which state has claimed its third victory in the Syed Mushtaq Ali Trophy? देखिए जैसे ये क्रिकेट का है ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, तो ये कौन से राज्य ने इसको जीत लिया है? 3 बार जीता है पूरा लगातार। Rajasthan. No, that is no. no. तमिलनाडु। राइट आंसर। अपना वाला बोलते हैं दूसरे का बोलते यार Okay, next question. Which birth anniversary of Dr. Rajendra Prasad observed on 3rd December 2021? अभी हाल में जो है ना मतलब जयंती बना गया है राजेंद्र प्रसाद का किस सुना था? C. No, that is not the correct. 136 A। Yes, it is right. 136. Next question. In December 2021, who has become the third player in the world to take all 12 wickets in an innings of a cricket match? इसी मुंह से आवाज करा मारे थप्पड़ खींच के नहीं तुमको छोड़ के सिर्फ पीछे से कोई बोला तो समय चलो समय पास टीम साउथ थी। नो। No. आसिफ अली। आजाद पटेल। Can you say which team Azad Patel? न्यूजीलैंड। Yeah, that is the correct. आजाद पटेल यार। आप Okay, next question. In December 2021, who among the following has been chosen for Assam Highway Award from Assam government? हो जाएगा गोवर्धन अडानी। No. देश बेचेगा वही हाँ रतन टाटा Okay, next question. Padma Shri awardee Vinod Dua passed away in December 2021. He was related to which profession? जर्नलिस्ट। Yeah, that is the correct answer. वाह जोरदार तालियां हो जाएगी के लिए। Okay, next is the audio round. You have to hear this and identify. तुम्हें क्या ऐसा की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आवाज बचाना ढोलक का कि प्लास्टिक का ले हाँ आवाज इतना
नहीं इसमें लैपटॉप में ही नहीं बजेगा। वो वहाँ Yeah, that is the correct. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अंदाज ही बोल दिया रे। अब राज को विदेश में आ जाएगा। Okay, next question. Identify the singer as well as the film. गायक का नाम बताना है। I don't watch films. Pass it. I don't watch films. Song Old song. ये पुराना गाना है। पुराना गाना हम वैसे भी नहीं सुनते। नहीं चलो अब तो तेरा हो गया। बोल दिया। डर गया। Anyone who knows the Basically. that is the film. Name the singer. मोहम्मद रफी। Yeah, that is the correct. Okay, next question. Identify the product related. You all have listened the ads, so identify the product. Can't hear. ये किसी कंपनी का प्रचार है, बताना तू। It's a old. हाँ ऐसे बोला। अभी उसको बोलिएगा ना। अच्छा वो ही बोल रहा है, उसी का चांस है। बाहर वाले को बोलने मत दीजिए। Okay. वहाँ माइक और दे देने से ना होगा प्रेम। आप स्पीकर के पास माइक इस पर अपने स्पीकर पे आवाज नहीं है सर। एक बार माइक लगा दो स्पीकर पे। देखो ना माइक लगा दो। आप जो बनाते हो उसकी ऑन ऑफ करते हैं। हाँ हो जाएगा अब। रजनीगंधा। हाँ? No, that is the correct. Ready-made. Yeah, that is the correct. जानवर का नाम बताना है। बंद हो गया। करते ना। अभी आ रहा है। पकड़ के लाओ। That is the sound of an animal. You have to identify the It is not clear. किसका चांस है? आवाज आ रही है आपको? एक डेजर्ट का है। Okay, hey, this is a desert animal. ये जो मरुस्थल में रहता है। That is the correct. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। फिल्म का भी नाम बताना है और गाना का भी नाम बताना बोले बोले। है।
मूवी तो सर सबको पता है, सिंगर का नाम हेलो। किसी को नहीं पता होगा। सुनिए पहले कि किसका चांस है, आपका है ना, इनको सोचने का आपको मौका दीजिए। आपके तो फ्रेंड है और आप दोनों जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तो थोड़ा सा आप लोग जरा थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, नहीं तो आपको -2 नंबर मिलेगा आप लोगों को। जिनको चांस है जब यहाँ से परमिशन मिलेगा तभी आपको बोलना है, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिल जाएगा आपको। सो प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन एवरीवन, ठीक है। और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज कोऑपरेट। आप ही का छोटा भाई बहन है, ठीक है, तो आप कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ मृत्युंजय जी हंसाने के लिए और आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए भी यहाँ हाजिर रहेंगे शाम तक, तो आप तैयार रहिए, ठीक है। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए जितने भी क्विज मास्टर्स हैं और बाकी जो और ऑडियंस के लिए और पार्टिसिपेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू। बताओ फिल्म का नाम नहीं होगा। आप बताइए, आप उनका हो गया ना? हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चल अब आदित्य का अब एक और करके छोड़ दीजिए, इसके बाद 6 करके छोड़ दीजिए आप। हाँ, इसके बाद रिजल्ट बता दीजिए कितना मार्क्स आया, उसके बाद ये कर दीजिए। नीचे चला जाते थे, रियलिटी होगा। जो है तुमको बताना है कौन सा सिर है, तुमने उसका है भाई तो बहुत इजी है, रोज देखते रियलिटी होगा। हैं, रोज देखते हैं, रोज कौन easy से है। टीवी शो का नाम है ये? ये जो टिक टिक की जो आवाज आ रही है, टीवी में कौन से शो में बजता है? बहुत फेमस है। कौन बनेगा करोड़पति? राइट आंसर। और जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। अभिनव कुमार सिंह, वाणिज्य कौन से साथ? दांत पूरा खराब हो जाएगा चढ़ा। 11, 10, 20 तो ऐसे ही होगा। चलो अब तो गाना को पहुंचा लें। इसको बताया 2 हजार देंगे। चाय पिलाओ, चाय तो है। अभी बहुत ठंडा सुबह का होगा जी। नो नो नो, बताओ राज 2 उठा देंगे। मेरा दिल तो हमारा जाने किस पे है, जाने किस पे आएगा, ऐसे ही कुछ सॉन्ग है। ऐसे ही कुछ सॉन्ग नहीं, तुमको फिगर बताना। ठीक है, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है ना, तो क्या चिंता करो। चलो घबराओ नहीं, चलो ऐसे ही बताओ। आपका हो गया? हाँ हो गया। चलो नेक्स्ट करो। चलो थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया आपके हिसाब से, कोई बात नहीं। चलिए Okay, name the cartoon. कार्टून सीरियल का नाम बताना। अब इसके बाद देखो को ऐसा इंटरेस्टिंग लोग को पूछ लीजिए इससे। बताओ राज 4 लोग उठा देंगे। निंजा हथौड़ी। क्या ये निंजा हथौड़ी है? हिंदी का मूवी का दूसरा Doraemon. That is the correct. यार जापानीज कार्टून नहीं देखते, हम इंडियन कार्टून देखते हैं। गलत है, टेस्ट उनका खराब है। हमको छोटा भी पसंद है। नहीं बता दिया था मैंने, पहले बता। सबसे पहले, ठीक है ना, अभी हम पहले अभी हम लोग आपसे सवाल पूछना है, एक्स्ट्रा एक एक करके। इसमें मतलब कि
ऐसे नहीं तो जो हाथ पहले उठाएगा उसको दीजिए ना। ये डाउन 20 प्लस 20 माइनस कर दीजिए। देखिए 20 प्लस 20 माइनस हम एक ऑडियो सुनाएंगे, तो उसमें जो जिनको पहले आया वो हाथ उठाएंगे। अगर गलत जवाब बोलते हैं उनको जो है 10 मार्क काट लिए जाएंगे, अगर सही जवाब बोलते हैं उनको 20 अंक दिए जाएंगे। गलत जवाब 10 अंक कर सकते हैं, तो सोच समझ के नहीं आंसर तो नहीं बताना है। ठीक है, ओके, समझ गए? सही जवाब पे 20 अंक, गलत जवाब पे 10 जो आपका पहले वो भी कट जाएगा। चलिए, खतरनाक राउंड है। चलिए आपसे ये क्वेश्चन। नहीं अच्छा है, और थोड़ा होना चाहिए इंटरटेनमेंट। चलिए ध्यान से। आपको बताना है जो सिंगर है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सिंगर के, कोई भी टाइम किया जाए। क्या नाम है? यहाँ का बढ़िया ना? पहले नहीं कि किस चीज क्रैक करना है इसमें, मतलब कौन चीज है ज्यादा लिखी थी गाना है ना। बोल सिंगर बोल दिएगा, सिंगर की कौन पहले बोल दीजिए, ज्यादा लिखी 4 कीजिए। राइट आंसर। वो झुमता वाले के लिए बजाइए। क्या नाम है? ये बोला, तुम बोला? हम बोला, ये बोला। नहीं ऐसा नहीं, मतलब एक एक करके दे रहा है। हाथ उठाया, पे हाथ उठाया। सबको मौका मिलेगा, एक बार सबको मौका मिलेगा। लेकिन यही बात है 20 प्लस नाम क्या है? ठीक है, सब कुछ दे। क्या नाम है? नहीं तो बिल्कुल लोग का भाग गया, बॉर्डर पार कर दिया। सही भारी हो आवाज सुन रहे हैं? ये कौन से लीडर की आवाज है? एक से थोड़ा आवाज कर दीजिए। नहीं 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 अरविंद नहीं, केजरीवाल। wrong answer। अरविंद केजरीवाल। प्लस 20 प्लस 20। क्या नाम है जी? प्लस माइनस। यही तो ये बोनस राउंड नहीं है, जो जवाब देगा उसको प्लस 20, जो गलत देगा माइनस 10। अच्छा, इंडिविजुअल के लिए मतलब तब हो गया। कोई नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था भाई। नहीं हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े। 7 दिन सैलरी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सुने आवाज? कौन से एक्टर की आवाज है? नहीं पता। चलिए कोई हाथ उठाइए। राइट आंसर का जोरदार तालियां बजाइए। -10 कीजिए सर। तुम्हारा मैं तो होबे करेगा लौटा कर। जो आया हुआ वो चला जाएगा लग रहा है। ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस एक सेकंड, हाई स्कूल का बाकी हम तो ये कर लेते हैं ना, बजा डाउन कर लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सुन लिया? लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था। कौन से नेता की बात है? ये कौन से नेता? बोलो राज। अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर। आपको पता नहीं कौन सी नेता की आवाज है? हाथ उठा बॉय। नहीं पता। बोला क्या नहीं? तुम हाथ कौन सा किसी का नहीं है?
आपको बताना है ये कौन से फिल्म की सॉन्ग है। कौन से फिल्म की सॉन्ग है? एकदम राइट आंसर आपकी 2। बाहर बैठिए ना, बैठो यहाँ बैठो, पीछे बैठो। ये जो गाना सुनाया जाएगा आपको, ये बताना कौन सी फिल्म की। राइट आंसर का जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। हमारा मौका बढ़िया है, बोलो इसे हम टॉप करेंगे। तब भाजी हो इसको खाली हो, सिर्फ खाली रखो। इसको -10 करवाना। 2 करोड़ हैंडी है ये -10 करके हो जाएगा। ये आपको गाना सुनाया जाएगा, तो आपको बताना है कौन से सिंगर की है। आपको एक गाना सुनाया जाएगा, बताना फिल्म का नाम। ध्यान से सुनिए। पूरा नाम बताना है। हम कुछ नहीं, आपका सच में मार्क्स काट लिया जाएगा। आप डिसिप्लिन को मेंटेन शुरू से नहीं कर रहे हैं। नहीं काट लिया, कट गया। जोरदार तालियां बजाने के लिए। अब आप लोग का जो तुम्हारा हाई स्कूल में जो अवेलेबल है अटेंडेंस कीजिए। फर्स्ट रैंक पे है सादिया अहमद, ठीक कर दो। सेकंड प्रेम कुमार, उज्जवल कुमार है या नहीं? उज्जवल कुमार, अब जब इस तरह तो छोड़ दो ना, ठीक मतलब को पूछना। ओंकार कम मोहम्मद फारहान, है शिवम झा, शिवम झा, शिवम झा है शिवम झा है, कुमार की प्रतिमा है। और भी कोई है? और भी कोई है? साक्षी कुमारी, उज्जवल कुमार आ गया। उज्जवल कुमार है, ओके। साक्षी कुमारी, श्रुति कुमारी, अभी क्या कर गोविंद नहीं वो 8 वहां से लिया गया, 2 आज लिया गया। तो हाँ वो अभी आईडी तो किया था ना, हो गया। ठीक है सब में हाँ, ये बता करके और लास्ट राउंड कर दीजिए। ये जो अभी 6 राउंड हुए हैं, उसके बाद जो हमारे जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार है। बिल्कुल डरना नहीं है, आप लोग एक राउंड और है, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। कर दिया आपका हो गया। तो ग्रुप साकिब ए, उनका टोटल मार्क्स है 50। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। ग्रुप सी राज 40 मार्क्स, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। ग्रुप सी आयुष कुमार 20 मार्क्स, 20 नंबर, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। ग्रुप डी अस्मिता
जोरदार ताली बजाने के लिए उनको भी इंस्ट्रूमेंट मिले, जोरदार तालियां बजाइए।